हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के बारे में। दोस्तों, ये मेरा नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है और भी हम इसके साथ साथ आईपीसी भी देख रहे हैं। इसके साथ साथ हम मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज भी देख रहे हैं दोस्तों, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। वो चीजें हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो दोस्तों, इसे हम देखेंगे सेक्शन 2 से। तो सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशन क्लॉज दिए हुए हैं, कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस की। जमानती एंड अजमानती अपराध के बारे में बताया गया है। परिभाषा जो सब क्लॉज 2 में दी हुई है दोस्तों, उसमें क्लॉज ए है जिसमें जमानती और अजमानती अपराध को बताया गया है। तो दोस्तों, हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A कि जमानती और अजमानती अपराध क्या है। तो जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में बताया गया है या किसी अन्य अधिनियमित में या किसी अन्य एक्ट में क्या बताया गया है, उसे जमानती बताया गया है। तो दोस्तों, अजमानती अपराध क्या है? तो अजमानती अपराध से अभिप्रेत है जो कि जमानती अपराध ना हो। दोस्तों, बस जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। जमानती अपराध वो हैं जो अजमानती नहीं है और अजमानती अपराध वो हैं जो जमानती नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ से हमें क्लियर नहीं हो रहा है डेफिनेशन से कि एक्चुअली में जमानती और अजमानती अपराध किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जमानती अपराध के बारे में हम जानेंगे ऐसे अपराध जो थोड़ी कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, जिसका नेचर इतना गंभीर नहीं होता है, उसे हम कहेंगे कि ये अपराध जमानती है, यानी इसमें जमानत मिल सकती है। तो दोस्तों, हमारा जो इंडियन पीनल कोड है उसमें जो ऑफेंस बताए गए हैं वो सब्सटेंटिव लॉ है, और ये जो सीआरपीसी हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है, कोड है, वो क्या है, प्रोसीजर बताता है उसी सब्सटेंटिव लॉ का। तो वहां पे जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है दोस्तों, वहां पे बताया गया है कि कोई अगर ऑफेंस किया गया, आप इस नेचर का ऑफेंस करोगे तो आपको ऐसी पनिशमेंट मिलेगी। तो क्या इस ऑफेंस में आपको बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? ये अपराध गंभीर है या नहीं है, संज्ञेय, असंज्ञेय, जमानती, अजमानती, ये सब क्लासिफाई किया हुआ है दोस्तों आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड में। हर सेक्शन में अलग अलग डिवाइड किया गया है, बताया गया है। जैसे कि हम पढ़ते हैं 323, सेक्शन 323 इंडियन पीनल कोड, वो बताता है स्वेच्छया किसी को उपहतिकारित करना, यानी कि वॉलंटरली कॉज्ड हर्ट, किसी को स्वेच्छया हम हर्ट कारित कर रहे हैं, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है दोस्तों 1 साल है, 1 साल की सजा है, और वो बेलेबल ऑफेंस है, उसका नेचर जो है बेलेबल है। अब बेलेबल और नॉन बेलेबल में मेन डिफरेंस दोस्तों ये है कि जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें हम अधिकार के साथ कोर्ट में दावा कर सकते हैं, कोर्ट से अपना अधिकार, अपना राइट मांग सकते हैं कि हमें इस मैटर में बेल का राइट है, हमें बेल दीजिए। परंतु वही अगर अजमानती अपराध है, यानी जो गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, थोड़ी जघन्य टाइप के अपराध हैं, जो जिसे कि किसी संहिता में बेलेबल नहीं बनाया गया है, उसमें क्या होता है, कोर्ट उसमें साधिकार, आप एज अ राइट कोर्ट में दावा नहीं कर सकते हैं कि हमें बेल मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये केसेस थोड़ी गंभीर होते हैं, इनका नेचर थोड़ी गंभीर होता है, थोड़ी जघन्य टाइप के ऑफेंस होते हैं। इसमें कोर्ट का डिस्क्रेशन काम करता है, कोर्ट का विवेकाधिकार काम करता है, अगर चाहे तो कोर्ट आपको बेल दे या ना चाहे तो ना दे दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर जमानती अपराध में जमानत दी ही जाएगी या हर अजमानती अपराध में आपको जमानत नहीं दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोर्ट का थोड़ा डिस्क्रेशन यहाँ पे काम करता है। और बेलेबल ऑफेंस में भी आपको तब बेल का राइट दिया जाता है, बेल का राइट तो आपका होता है, साधिकार, आपको राइट है, परंतु वहां तब राइट होता है जब आप रेडी हैं और जो कास्ट देनी है, वहां पे जो रकम जमा करनी है और आप पूरे तरीके से जमा करने के लिए रेडी हैं या जमा कर देते हैं, तभी आपको बेल मिलेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि राइट है तो आप कोर्ट वो आपको आपके मुंह में डालेगा वो राइट, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। तो दोस्तों, जो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसके बारे में हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। हाँ, रही बात अगर हमने डेफिनेशन में देखा कि अदर लॉ में कहीं पे नॉन उससे बेलेबल बनाया गया हो,
तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में जमानती बनाया गया हो। इसका मतलब ये है कि अदर किसी एक्ट में, मीन्स कि आईपीसी के अलावा किसी एक्ट में अगर 3 साल से दोस्तों अनुसूची के पार्ट 2 में, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 2 में बताया गया है कि जो 3 साल से नीचे वाले ऑफेंस है उन्हें कम गंभीर प्रकृति के ऑफेंस मान के उन्हें बेलेबल बनाया गया है, और 3 साल से ज्यादा वाले जो ऑफेंस है उन्हें क्या बना दिया गया है, जघन्य टाइप के अपराध, गंभीर टाइप के अपराध। इसलिए उसमें बताया गया है कि उसमें बेल नहीं मिल सकती है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। दोस्तों वहीं पे कैटेगराइज किया गया है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस की प्रकृति या गंभीरता के बारे में। दोस्तों थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेंगे दोनों में कि जो बेलेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें डिफरेंस कितना कितना क्या क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यही है जो हम डिस्कस कर चुके कि जो बेलेबल ऑफेंस है वो कम गंभीर प्रकृति के होते हैं और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो थोड़ी गंभीर प्रकृति के होते हैं। दोस्तों बेलेबल ऑफेंस में हम एज अ राइट कोर्ट में दावा कर सकते हैं कि हमें राइट है बेल का, मुझे बेल मिलनी ही चाहिए, और हम अगर रेडी रहते हैं बेल लेने के लिए, मीन्स कि वो रकम जमा कर देते हैं पूरा कोर्ट में जो भी जरूरी है, तो हमें बेल मिल जाती है। और कोर्ट वहां पे आपको बताएगा भी कि आपको इस केस में बेल का राइट है। और जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं उसमें बिल्कुल भी बेल का राइट नहीं होता है। यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रेशन काम करता है, अगर कोर्ट चाहे तो आपको बेल दे और ना चाहे तो बिल्कुल ना दे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्ट यहाँ पे बहुत शक्ति से काम करती है। कोर्ट अपना डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करके वहां आपको कई बार बेल दे देती है। आपके तथ्य परिस्थितियों और केस की गंभीरता पे ये चीजें मैटर करती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि जमानती अपराध कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं होती। जो जमानती अपराध है उसमें एविडेंस देने की जरूरत आपको नहीं है कि ये जमानती है, हमें जमानत दीजिए। लेकिन वहीं पे अगर नॉन बेलेबल है या अजमानती अपराध है, वहां आपको एज अ एविडेंस देके प्रूफ करना पड़ता है कि ये ऐसा केस नहीं था, बल्कि इसमें थोड़ी कठोरता को कम करके आप हमें बेल दे सकते हैं। इस चीज को आपको प्रूफ करना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें एक केस हम देखेंगे, मोतीराम वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य का, मध्य प्रदेश स्टेट का ही केस है ये, 1978 का। इस मामले में कृष्णा अय्यर ने डिसाइड किया था कि जमानत एक नियम है और जो कारागार है, डिटेंशन है या अरेस्ट है, वो एक अपवाद है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है जो कृष्णा अय्यर के द्वारा डिसाइड किया गया था। अपने मध्य प्रदेश का मैटर है कि ये जो जमानत है, जमानत आप साधिकार मांग सकते हैं, और यह क्या है, जमानत जो है एक रूल है। कहते हैं कि जो बेल है, बेल इज अ रूल एंड डिटेंशन इज अ एक्सेप्शन। जो डिटेंशन है, जो अरेस्ट है, वो किसी को निरुद्ध करना एक अपवाद होना चाहिए, और जो बेल है, बेल का राइट हर किसी को अधिकार पूर्वक दिया जाना चाहिए। दोस्तों जो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये भी है कि जो हमारे यहाँ इतने सारे मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं उसको भी कम करने के लिए, कि जब कोई कम गंभीर अपराध है और अपराधी को थोड़ी सुधार का भी चांस दिया जाना चाहिए। हो सकता है उससे गलती हो गई हो सकता है इरादतन उसने ऑफेंस ना किया हो, उसका इंटेंशन ना रहा हो, इसलिए कम गंभीर ऑफेंस में उसे जमानत का राइट है। और जो थोड़ी गंभीर प्रकृति के केसेस है उसमें कोर्ट सोच विचार के अपना डिस्क्रेशन यूज करके उन्हें चाहे तो बेल दे सकता है, चाहे तो बेल नहीं दे सकता। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट डेफिनेशन का ही नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। ओके, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।